हेलो स्कॉर्पियो, नमस्ते जी, वेलकम। कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी इस नई रीडिंग में। देखने वाले हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। 15 टू 30 अगस्त की एनर्जी चेक करेंगे आपकी। आपके ओवरऑल लाइफ के लिए ये रीडिंग रहेंगी। देखेंगे आपके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, कैसी एनर्जी रहेंगी आपके लव लाइफ में, करियर में, और ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए, गाइडेंस क्या रहेंगी। चलिए जान लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेजेज आ रहे हैं यहाँ पर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं यूनिवर्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेजेज आ रहे हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं। कलेक्टिव स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं। कलेक्टिव स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं। 4 of air, the emperor, king of water, the hermit, 2 of water। सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पर आ रहा है, जो कि बॉटम की एनर्जी से 8 ऑफ एयर की एनर्जी है। ये कार्ड यही गाइड करता है, कोई इल्यूजन है जिसमें आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं। माइंड में कुछ इल्यूजन है, अपने आप से कुछ बातें बनाकर बैठे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है अभी, तो वहां पर आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। कोई स्थिति है आपके लाइफ में जो चल रही है, वहां पर आप फंसे हुए हैं। आप यहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी कम लग रहा है इस चीज में, और आप थोड़ा सा डरे हुए भी हैं इस सिचुएशन में, और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं किसी की तरफ। कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, अभी भी फंसे हुए फील कर रहे हैं। और कोई इल्यूजन है माइंड में, फियर है, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स भी चल रहे हैं इस चीज को सोच सोच कर। क्या हो सकता है, गलत तो नहीं हो सकता है आपके साथ, आगे क्या होगा फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए डरे हुए हैं। और रिश्ते में भी हो सकता है फंसे हुए हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और कोई व्यक्ति आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो एक सिचुएशन जो पूरी तरीके से स्टक है आपकी लाइफ में, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दूसरा मैसेज यहाँ पर द हर्मिट। हर्मिट की एनर्जी से थोड़ा सा आप अकेले रहिए, अपने साथ टाइम बिताए, अपने साथ टाइम बिताइए, थोड़ा सा शांत रहिए। किसी स्थान पर आप शांति से बैठकर थोड़ा सा सोल सर्च कीजिए। हर्मिट की एनर्जी में रहना आपके लिए सही रहेगा इस टाइम पर। और स्पिरिचुअल टीचिंग, तो आपको स्पिरिचुअल टीचिंग मिल सकती है, आपको गाइडेंस मिल सकती है, आप कुछ स्पिरिचुअलिटी भी सीख सकते हैं इस टाइम पर। सेल्फ डिस्कवरी कर सकते हैं इस टाइम पर। आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। हर्मिट की एनर्जी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप कर भी सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है कि कुछ लोग कर भी रहे हैं, और आपको अगर आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करने की भी जरूरत है। किंग ऑफ वाटर, तो कोई व्यक्ति हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं, आप ट्रस्टवर्दी हैं किसी के लिए। आप या तो ट्रस्टवर्दी रहना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति है जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी हैं। इसके लिए अपना हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है, अपना माइंड ओपन करने की ज़रूरत है। जो भी व्यक्ति आपके अराउंड हैं, उनके लिए अपना दिल खोलने की ज़रूरत है, अपने माइंड से अच्छा सोचने की ज़रूरत है। और ट्रस्टवर्दी हैं ये लोग, और ये आपको कोई अच्छी एडवाइस भी दे सकते हैं। और चैरिटी वर्क भी इनकी एनर्जी में है, तो कोई लोग हो सकता है चैरिटी वर्क कर रहे हैं, आपके अराउंड कुछ लोग हैं जो चैरिटी वर्क कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो कुछ अच्छे लोग आपके लाइफ में हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, और जो आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। और इनके लिए आपको अपना हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है, माइंड ओपन करने की ज़रूरत है। तो रिस्पेक्टेड पर्सन कोई हैं
जो कि इमोशंस, फीलिंग्स हैं जिसमें, और बैलेंस करके रखते हैं अपनी लाइफ को, और इमोशनल डिसीजन नहीं बनाते हैं, बैलेंस वाले डिसीजन बनाते हैं और मैच्योर डिसीजन बनाते हैं ये व्यक्ति, और ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं किंग ऑफ वाटर से। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हैं द एम्परर। ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोई बड़ी संस्था को चला रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी आप में हो सकती हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपना, डिसिप्लिन में दिखाई दे रहे हैं, एक लीडरशिप क्वालिटीज हैं आप में। तो एम्परर की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है इस टाइम पर। तो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लाइफ में। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हैं 4 ऑफ एयर। तो ये टाइम आपका रेस्ट करने का भी हो सकता है, खुद को आराम देना ये भी आपके लिए ज़रूरी है, किसी वैकेशन पर जाना, छुट्टी मनाना, और कहीं न कहीं अगर आपको अच्छे डिसीजन बनाने हैं तो थोड़ा-सा रिलैक्स करने की कोशिश करें और मेडिटेशन करें, और आपको आंसर भी मिलेंगे। तो थोड़ा-सा आप खुद की हीलिंग कीजिए, थोड़ा-सा रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हैं 2 ऑफ वाटर। एक रिलेशनशिप आपके लाइफ में जहाँ पर वो रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है। आप एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं, फॉरगिवनेस, तो आप एक दूसरे को माफ कर सकते हैं, और पॉजिटिव हो सकता है रिलेशनशिप, समझौता हो सकता है। यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे वो रिजॉल्व हो सकते हैं। 2 ऑफ वाटर से दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए इमोशंस रखते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और दोनों तरफ से समझौता होना चाहिए, और रिलेशनशिप में कंटिन्यू आगे बढ़ने के लिए क्लोज आ सकते हैं। तो आपके लाइफ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं चीजें ठीक हो सकती हैं, किसी के साथ समझौता और बातचीत हो सकती हैं। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्या एनर्जी रहेंगी 15 टू 30 अगस्त स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। 15 टू 30 अगस्त स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि 15 टू 30 अगस्त। स्ट्रेंथ, अगेन फिर से 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, हैप्पी कंफर्टेबल लाइफ, होम लाइफ, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कोई ऐसे रिश्ते में आ सकते हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं, इनके साथ एक घर वाली फीलिंग्स आती हैं आपको, और इनके साथ घर बनाना चाहते हैं, कंफर्टेबल रहना चाहते हैं 4 ऑफ वॉन्ड से। और यहाँ पर है सन का कार्ड, तो हैप्पी रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर आपका दिखाई दे रहा है किसी के साथ, प्रोस्पेरिटी, मनी, रिकॉग्निशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सन का कार्ड है, यस की एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ आ सकता है, कंफर्टेबल रहेंगे, एक अच्छी होम लाइफ रहेंगी। सबसे पहले आपको थोड़ा सा खुद पर काम करने की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत हो सकती है। आप अगर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी में है तो आपको सबसे पहले खुद पर काम करने की ज़रूरत हो सकती है, तभी आप किसी अच्छे रिश्ते को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, या कोई व्यक्ति जिससे आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि व्यक्ति आपकी तरफ आए, तो आपको अपनी एनर्जी को ऊपर उठाने की ज़रूरत हो सकती है इस टाइम पर। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, बिग ईगो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। आपका एक अच्छा रिलेशनशिप है जहाँ पर एक घर वाली फीलिंग्स आपको आती हैं, कंफर्टेबल आप फील करते हैं, लेकिन यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम आ रही है आपके रिश्ते में, और ईगो रह सकती हैं, दूसरे की साइड से भी देखने की जरूरत हो सकती है, अपनी अपनी ईगो को लेकर बैठे हो सकते हैं, कोई भी झुकना नहीं चाहता है, और अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, हावी हो रहे हैं, और यहाँ पर ये है कि
थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वज़ह से चीज़ें होल्ड पर भी हो सकती हैं और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ बना रहे हैं अपने-अपने लिए और ब्लॉक वाली एनर्जी हैं और सैड हो सकते हैं। तो ये सब नहीं करना है, ईगो नहीं लेके आना है आपको अपने रिलेशनशिप में और यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है, हार्मनी और बैलेंस की ज़रूरत है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है एक-दूसरे को। पार्टनरशिप में अच्छे फाइनेंस हो सकते हैं और आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर ईगो बीच में आ रही है आपके इस रिलेशनशिप के। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो ईगो इस कार्ड में भी हो सकती है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक हो सकती हैं चीज़ें, स्ट्रेंथ में आ सकते हैं और जो डाउट्स थे वो क्लियर हो सकते हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर फिर से यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है। तो एक लव अफेयर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध अचानक से ठीक हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। फास्ट चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पैशनेट हो सकते हैं एक-दूसरे के लिए, चीज़ें ठीक हो सकती हैं यहाँ पर। लेकिन ईगो को ध्यान में रखते हुए आपको किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत हो सकती है और चीज़ें फास्ट आगे बढ़ सकती हैं। सडन लव हो सकता है, एक प्रेम संबंध आगे बढ़ सकता है, फास्ट, पैशनेट वे में। तो यस का कार्ड है यहाँ पर। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं नेक्स्ट 15 टू 30 अगस्त। रिचुअल की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो कुछ अज्ञात शक्तियाँ हो सकती हैं आपके पास, कुछ अज्ञात शक्तियाँ, कुछ ऊर्जाएँ जो आपके लिए काम कर रही हैं, कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए हो सकती हैं यूनिवर्स की तरफ से या कुछ आपने पास्ट में कुछ रिचुअल्स किए हैं, कुछ ऐसा काम किया है जहाँ पर यूनिवर्स से आप कनेक्ट हुए हैं और कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर जो शक्तियाँ हो सकती है आपके साथ, वो आपके लिए काम कर रही हैं। फिर भी आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है, समर्पित होने की ज़रूरत है और रिचुअल्स करने की ज़रूरत है, शारीरिक क्रिया करने की ज़रूरत हो सकती है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित हो रहा है आपका। शायद हो सकता है आपको कोई एहसास नहीं है इस बारे में, लेकिन कहीं न कहीं अंदर ही अंदर कोई डीप फीलिंग्स आप रखते हैं किसी के लिए और एक गहरा संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इमोशनल बॉन्ड यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी के साथ। इमोशनल लेवल पर एक रिश्ता अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो कुछ रिचुअल्स आप करते थे, जो कुछ आप करना पसंद करते थे, वो आप कर सकते हैं इस टाइम पर। इस चीज़ से आपको लाभ मिल सकता है। तो आपके लिए करियर की एनर्जी चेक करेंगे, आपके करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, करियर में कैसी ऊर्जा रहेंगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, करियर में कैसी ऊर्जा रहेंगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी 15 टू 30 अगस्त। यहाँ पर आ रहा है टीम वर्क। टीम वर्क मैजिक कर सकता है आपकी लाइफ में, जादू ला सकता है। टीम वर्क आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर और लोगों का सपोर्ट आपको मिल सकता है और लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपके काम में और एक टीम आपके लिए काम कर सकती है और सपोर्टिव लोग आपकी तरफ हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, कुछ लॉसेस हो रहे हैं, कुछ चीज़ों का रिग्रेट है आपको, लॉस हो चुके हैं पास्ट में और वो एनर्जी आपको अभी भी परेशान कर रही है और आपके वर्क लाइफ में भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आप कहीं न कहीं अपने किसी लाइफ के एरिया के लिए बहुत ज़्यादा सैड हैं, जहाँ पर पॉज़िटिविटी नहीं दिखाई दे रही है, हेल्पलेस और होपलेस हुए पड़े हैं और दुखी हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए और
इस एनर्जी से निकलने की कोशिश कीजिए। आप जब चाहे निकल सकते हैं इस सैडनेस से, क्योंकि एक टीम है आपके साथ, कुछ लोग हैं जो कि अच्छे हैं आपके लिए, सपोर्टिव हैं और इनके साथ आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, अभी के टाइम पर खुद को हील करने की ज़रूरत है। आप शायद दुखी हैं, सैड हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर, क्योंकि कुछ लॉस हो चुका है या तो कोई रिश्ता ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि खुद को हील कीजिए 4 ऑफ सॉर्ड्स से। आप काँटों पर सोए हुए हैं जैसे कि, और कहीं न कहीं दुःख है आपको, कष्ट है आपको और आप अकेले हैं। आपका हार्ट जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुका है, पूरी तरीके से आप पेन में हैं। तो आपको इस स्थिति में भी खुद को हील करने की ज़रूरत हो सकती है। अब एक ही रास्ता हो सकता है आपके पास कि आपको खुद को हील करना है और किसी भी तरीके से आपको इस स्थिति से निकलना है। ये पहले भी मैसेज आया है कि थोड़ा-सा अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए और कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन आपको खुद से ही निकालने हैं और मेडिटेशन आपको करना है। इसके साथ ही साथ आपको रिकवरी करनी है आप अपनी। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड 2 टाइम्स आया है आपके लिए। आप थोड़ा-सा रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए या किसी वेकेशन पर जाइए, थोड़ा-सा आपको अच्छा फ़ील होगा। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ़ में, आपके करियर में, टीम में हैं, लेकिन आपका ध्यान अपने करियर पर हो सकता है अभी नहीं है। आप अभी सैड ही दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बॉटम की एनर्जी है। अनकंडीशनल लव फ़ील करते थे आप किसी के लिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन के हो सकता है आपने किसी को दिया है और बहुत ज़्यादा लव था, इमोशंस थे और फीलिंग्स थी आपकी किसी के लिए, ओवरफ्लो हो रही थी। और ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पर आपने किसी को अनकंडीशनल लव ऑफ़र किया है, विदाउट एक्सपेक्टेशन के कि ये व्यक्ति आपको कुछ बदले में देगा। तो हो सकता है पास्ट में आप अनकंडीशनल लव दे रहे थे किसी को, लेकिन वहाँ पर कुछ लॉसेस हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं और इस वज़ह से हो सकता है अभी आप रिकवरी कर रहे हैं या हो सकती हैं रिकवरी, और आपको करने की भी ज़रूरत हो सकती है क्योंकि करियर में आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है जो कि आप हो सकता है कुछ बिल्ड कर रहे हैं और टीम का हिस्सा हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं आप। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको समझ नहीं पा रहे हैं। डिसआर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको उम्मीद थी कि ये व्यक्ति आपको समझेंगे, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको नहीं समझा है। आपकी फीलिंग्स को हो सकता है इसने इग्नोर किया है, आपको पूरी तरीके से समझा नहीं है। आपकी फीलिंग्स क्या थी उसको नहीं समझा है इस व्यक्ति ने। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, अभी फिनिश नहीं हुआ है आपका रिश्ता। जो एक रिश्ता था आपका वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें अभी सुलझनी हैं, डिस्कस होनी है अभी और चीज़ें अभी रिज़ॉल्व नहीं हुई हैं, अभी डिस्कस करनी बाकी हैं। तो अभी एक अनफिनिश्डनेस है यहाँ पर, अनफिनिश रिलेशनशिप है जो कि अभी फिनिश नहीं हुआ है। ये यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है। अभी कुछ चीज़ें हैं अभी बाकी हैं अभी, तो ये हो सकता है आगे कुछ शुरू हो आपके रिश्ते में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, रिश्ते में क्या आ रहा है, रिलेशनशिप में असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसी चीज़ें चल रही हैं आप संतुष्ट नहीं हैं उन चीज़ों को लेकर, आप हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं, अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं और आप हैप्पी नहीं हैं तो कहीं न कहीं जो चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ का रिग्रेट है आपको। आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहेंगी?
ये पर्सन आपसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, या अपने माइंड को पहले क्लियर करना चाहते हैं। ये कहीं न कहीं खुद के साथ समय बिता रहे हैं या डिटैच हो रहे हैं आपसे। हो सकता है इन्हें पैसों की ज़रूरत है या मनी प्रॉब्लम है, फाइनेंस खराब है इनके, तो आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, जहाँ पर स्टेटस हो सकता है, मनी का इश्यू हो सकता है। आपके पास मनी है, हो सकता है इनके पास मनी नहीं है, तो इन सी ये इन चीज़ों को जुटाने के लिए, मनी को ठीक करने के लिए, अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ कर रहे हैं आपसे, इस वजह से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को क्लियर करना चाहते हैं, पीस में रहना चाहते हैं, और हो सकता है अपने फाइनेंस को ठीक करने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, और कुछ अपनी लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं। इस वजह से ये व्यक्ति स्पेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनको थोड़ा-सा टाइम चाहिए, अपने लिए स्पेस लेना चाहते हैं, इस वजह से थोड़ा-सा अकेले हैं, ये अकेला रहना चाहते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन, इन्हें रिग्रेट्स भी हैं, और कहीं न कहीं जैसा हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए था। इन्हें भी ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में जो कुछ चेंज आया है, या आप असंतुष्ट हैं, ये व्यक्ति असंतुष्ट हैं कुछ चीज़ों को लेकर। इन्हें भी रिग्रेट्स हैं, जो कुछ हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी इनका पूरा ध्यान अपने करियर और अपने फाइनेंस पर भी हो सकता है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, इसलिए अभी ये भाग रहे हैं आपसे, और कहीं न कहीं जब चीज़ें कठिन हो रही हैं, जब हो सकता है कि चीज़ें इनको भारी लग रही हैं, इन पर भारी पड़ रही हैं, तो ये चीज़ें तो ये पर्सन भागना पसंद कर रहे हैं, तो अभी स्किप कर रहे हैं, भाग रहे हैं। चीज़ें हार्ड इनको लग रही हैं, इस वजह से ये अभी खुद पर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, थोड़ा-सा डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, स्पेस ले रहे हैं, और चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, या तो पास्ट में ईगो रही है आपके रिलेशनशिप में। हालाँकि एक रिश्ता ठीक हो सकता है, इसमें टाइम लग सकता है, अभी हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है इसमें भी। गाइडेंस क्या रहेंगे आपके लिए वृश्चिक राशि? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, गाइडेंस क्या रहेंगी आपके लिए? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके लिए गाइडेंस क्या रहेंगी? स्कॉर्पियो 7 ऑफ कप्स, ये हो सकता है कि आपको डिफरेंट ऑफर मिल रहे हैं किसी एरिया में। कोई आप एक अच्छा ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन जो आपको एक अच्छा ऑप्शन दिया जाएगा, हो सकता है वो इतना अच्छा ना हो। एक ग्रेट ऑप्शन आपको लग रहा है अभी, लेकिन उतना ग्रेट नहीं है। हर कोई ऑप्शन आपको अगर जो दिया जाएगा वो ग्रेट हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो कुछ तो चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग तरीके से हैं। लेकिन आपको ढूँढना है आपके लिए क्या अच्छा है, क्या ग्रेट है। तो ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऑप्शन ढूँढ रहे हैं, कुछ ढूँढ रहे हैं, कुछ डिसाइड करना चाहते हैं लाइफ़ के लिए। तो मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। और कुछ ऑफ़र आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर आपको पता लग सकता है कि ये इतना ज़्यादा अच्छे नहीं थे आपके लिए। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर भी आप कुछ चूज़ करना चाहते हैं। आपका ध्यान कुछ ऐसी चीज़ों पर है जो हो सकता है आपसे दूर हैं, और आपको कुछ और दिया जा रहा है। तो आप कुछ ट्राई नहीं करना चाहते हैं, और अगर आपके पास कोई और ऑफ़र भी आपको मिल रहे हैं, ये लव लाइफ़ में भी हो सकता है, कोई और ऑफ़र मिल रहे हैं आपको, लेकिन आप उसको लेना नहीं चाहते हैं। आपका ध्यान उसी पर हो सकता है जो या तो आप पास्ट में खो चुके हैं, या आपसे दूर हैं। तो कुछ तो ऐसा है जो आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं है। और यहाँ पर है ब्रूम, और कुछ चीज़ें हैं जो अब ज़रूरी हैं बाहर करना, और साफ-सफाई करना लाइफ़ में। ये लाइफ़ के लिए हो सकता है कि कुछ खराब चीज़ें जो कि भरी हुई हैं, जिनको अब
हटा देने की ज़रूरत है, और ताकि अच्छी चीज़ों के लिए आप जगह बना पाएँ। तो कुछ आपके लाइफ में खराब चीज़ें जो अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपके लिए बेहतर नहीं हैं और बिखरी हुई हैं आपके लाइफ में, बिल्कुल भी सेटल नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ। तो कहीं न कहीं यहाँ पर अब आपको एक स्पेस बनाने की ज़रूरत है, अपने दिल में क्रिएट करने की ज़रूरत है कि स्पेस, ताकि आप कुछ बेटर पा सकें, कुछ अच्छा स्पेस बनाकर आपको कुछ अच्छा मिल सके। तो अब क्लींजिंग करने की ज़रूरत है, यहाँ पर साफ-सफाई करने की ज़रूरत है। आपको अपने लाइफ में कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है, स्कॉर्पियंस के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप कि आप समझ पाए हैं, आपको रीडिंग अच्छे से कनेक्ट हुई हैं और पसंद आई हैं, और पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।